इन दिनों एक चर्चा बहुत तेजी के साथ में फैल रही है और वो चर्चा है जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के द्वारा। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने वो भूल की है। एक सबसे बड़ी भूल उन्होंने ये कह दिया कि रामायण और महाभारत भागवत ये सब कल्पित है, वेदों में इनका कोई प्रमाण नहीं है, ये उन्होंने कहा। आप बहुत बड़ा सन्यासी होने का दम्भ भरते हैं, लेकिन वो सन्यासी जो इतने बड़े मंच से इतना बड़ा झूठ बोल दे, इतना बड़ा मिथ्यावाद कर दे, ये उसे कहां तक शोभा देता है। सभी को सादर नमस्ते। मेरे हाथ में ग्रंथ आप लोग देख रहे होंगे। इस ग्रंथ के विषय में बहुत लोग बड़ी अच्छी प्रकार से जानते हैं। ये ग्रंथ महर्षि दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश है और ये वही ग्रंथ है जिस ग्रंथ के संदर्भ में वीर सावरकर जी ने कहा था कि जब तक ये ग्रंथ हिंदुओं के पास है, उनके घर में है, तब तक कोई भी विधर्मी अपने मत संप्रदाय की डींगे तुम्हारे सामने नहीं मार सकता। बंधुओं, ये वही ग्रंथ है जिस ग्रंथ के विषय में गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने कहा था कि यदि इसकी एक प्रति का मूल्य 1000 रुपए भी हो तो मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति को बेच करके भी इस ग्रंथ को खरीदूंगा। और ये वही ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, जो क्रांतिकारियों के लिए इतने प्रेरणा का स्रोत रहा कि जिस समय भारत माता की आजादी की गीतों को गुनगुनाते हुए वो फांसी के तख्ते पर चढ़ते थे, तो उनके तकियों के नीचे से श्रीमद् भगवत गीता या फिर सत्यार्थ प्रकाश ही निकलता था। ये वही ग्रंथ है जिसने मुगलों की नाक में दम किया और कितने सारे मुस्लिम लोगों ने ये विचार किया कि हम इस ग्रंथ पर बैन लगवा दे, इसको प्रचारित प्रसारित ना होने दे, लेकिन वो इसमें सफलता नहीं पा सकी। इसी ग्रंथ के कारण अंग्रेजों की नींद उड़ी और पता लगा कि बाल गंगाधर तिलक जी को स्वराज शब्द जो है वो इसी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश से उत्पन्न हुआ। कहने का तात्पर्य है कि ये सत्यार्थ प्रकाश नामक जो ग्रंथ है, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, ये ऐसा ग्रंथ रहा है कि यदि इसे निष्पक्ष भाव से घृणा और द्वेष को त्याग करके पढ़ा जाए तो यह ग्रंथ कहीं ना कहीं अंदर के अंधकार को दूर करके और सत्य का दिग्दर्शन कराता है। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। कहते हैं सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो सत्य को ग्रहण करे और असत्य को छोड़े, और इस बात को जो स्वीकार कर ले वही सच्चा धर्मात्मा है, वही सच्चा विद्वान है, वही सच्चा साधु है। इन दिनों एक चर्चा बहुत तेजी के साथ में फैल रही है और वो चर्चा है जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के द्वारा, जो एक सभा में बैठे हैं और वहां पर उन्होंने कुछ टीका टिप्पणियां जो हैं वो महर्षि दयानंद को लेकर के कही। सबसे पहले तो मैं जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज का हृदय से सम्मान करती थी और कई बार मैंने उनकी डिबेट सुनी। कुछ चीजें उनके द्वारा इस प्रकार की थी जो मुक्त कंठ से स्वीकार की गई, जैसे रामचरितमानस की चर्चा जिन दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर मौर्य नाम के एक नेता के माध्यम से की गई और रामचरितमानस की प्रतियों को जलाने की बात की गई, उसे नफरत का ग्रंथ बताया, तो उस समय कुछ चाक चौपाइयों को लेकर के जो आक्षेप थे उन पर स्वामी राम भद्राचार्य जी ने मुक्त कंठ से ये स्वीकार किया था कि हमारे ग्रंथों में मिलावट हुई है और इस मिलावट को दूर करने का प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। तो मुझे उनकी वो बात उस समय बहुत अच्छी लगी थी और मुझे लगा कि चलो पौराणिक जगत में कोई तो व्यक्ति ऐसा आया जो इस बात को स्वीकार कर रहा है और ईश्वर ऐसी सद्बुद्धि यदि इनको दे दे
तो जो आज धर्म के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर इतना प्रोपगंडा जो फैला हुआ है वो सब दूर हो जाए। लेकिन आपने पिछले दिनों अपनी एक सभा में महर्षि दयानंद जी के विषय में कुछ बातें कही और वो बातें आपने सौगंध खाते हुए कही कि मैं सौगंध खा करके कहता हूं। और वो बात क्या थी कि महर्षि दयानंद ने रामायण को, महाभारत को काल्पनिक ग्रंथ बताया है। आपने वहां पर एक मंत्र भी पढ़ा और उस मंत्र का जो अर्थ आपने किया वो मुझे लगता है मनमाना अर्थ था। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप जैसा बड़ा विद्वान, जब आप अधिकांशतः टीवी पर आते हैं, आपकी डिबेट होती है, तो आप वहां पर किसी को बोलने नहीं देते। और वो जो एक भाव आपके अंदर से निकल के आता है कि मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने ये सब पढ़ा, मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया, बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, आपने इतने ग्रंथों का अध्ययन किया है। लेकिन ग्रंथों का अध्ययन करके भी मुझे ऐसा लगता है कि आपने अक्षर मात्र को तो पढ़ लिया, लेकिन विद्या ददाति विनियम, शायद इस श्लोक को आप पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए या जीवन में ढाल नहीं पाए। क्योंकि वो जो अभिमान है वो आपके उन मैं के भाव में बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। और इसी अभिमान में चूर होकर के बिना जाने, बिना उस बात को सोचे समझे, आपने महर्षि दयानंद पर टीका टिप्पणी की कि वो रामायण को और महाभारत को काल्पनिक ग्रंथ मानते थे। मुझे लगता है जैसे आपके शिष्य आपको प्रत्येक चीज या प्रत्येक ग्रंथ पढ़ करके सुनाते हैं और आप इतने प्रखर बुद्धि के धनी हैं कि आप उन चीजों को कंठस्थ कर लेते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी सभा में आपको महर्षि दयानंद पर टिप्पणी करने से पहले सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लेना चाहिए था? आपको ये जान लेना चाहिए था कि महर्षि दयानंद, जब आप उनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को खोलेंगे और तृतीय समुल्लास पर आप जाएंगे, एक बालक के पठन पाठन की विधि का विधान जहां ऋषि दयानंद करते हैं, वहां पर वो स्पष्ट बोलते हैं कि बालक को छोटे छोटे ओंकार आदि शब्दों से, श्लोक आदि से जोड़ते हुए धीरे धीरे उसकी विद्या को बढ़ाए। और जब उस विद्या के स्तर को बढ़ाने की बात की तो वहां पर ऋषि दयानंद ने स्पष्ट लिखा, उस बालक को रामायण भी पढ़ाई जाए, उसको महाभारत भी पढ़ाई जाए, उसको उपनिषद भी पढ़ाई जाए। ऋषि दयानंद तो साफ तौर पर वहां पर इस बात को कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो आप उस चीज को काल्पनिक कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात, जब आप उसी सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास पर जाएंगे तो आप उसकी अनुभूमिका को भी अगर अपने शिष्य से पढ़ लेते तो उस अनुभूमिका में भी आपको पढ़ने को मिल जाता। भारत देश की तुलना महर्षि दयानंद ने पारसमणि से की और आगे बढ़कर के कहते हैं ये पारसमणि के सदृश देश, जिसके समकक्ष भूगोल में कोई दूसरा देश नहीं है, इसको अगर इतना बड़ा धक्का लगा तो वो महाभारत जैसे युद्ध के कारण लगा। उसी भूमिका में महर्षि दयानंद जब युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ की बात कर रहे हैं तो वहां पर महर्षि दयानंद स्पष्ट रूप से धर्मराज युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट होने की बात को स्वीकार कर रहे हैं। उसी सत्यार्थ प्रकाश को जब आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बड़ी निष्ठा के साथ पढ़ेंगे, तो उसी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर माताओं की प्रशंसा करते हुए, उनके वीरता की गाथा गाते हुए ऋषि दयानंद स्पष्ट वहां पर माता कैकेयी का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि इस देश के अंदर कैकेयी जैसी वीरांगनाएं थी जो युद्धों में अपने पति के साथ जाया करती थी। वो भगवान श्री राम जी के मर्यादा पुरुषोत्तम होने की बात को स्वीकार करते हैं। और स्पष्ट तौर पर यदि मैं बात करूं, आज पूरा का पूरा पौराणिक जगत जिस तरीके से भगवान योगीराज कृष्ण को बदनाम कर रहा है, पूरे पौराणिक जगत को मैं चैलेंज देकर के कहती हूँ, आपके किसी विद्वान ने इतनी सुंदर पंक्तियां कृष्ण को लेकर के नहीं लिखी जितनी सुंदर पंक्तियां महर्षि दयानंद ने योगीराज कृष्ण के संदर्भ में लिखी। क्या लिखते हैं कि कृष्ण का जीवन महाभारत में अति उत्तम आप्त पुरुषों जैसा है, जिन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई भी गलत कार्य अपने जीवन में नहीं किया। जो ऋषि दयानंद श्री कृष्ण को आप्त पुरुष कह रहे हो, योगी मान रहे हो, वो भला इन ग्रंथों को काल्पनिक कैसे बता सकते हैं? आपने इतनी बड़ी टिप्पणी करने से पहले एक बार भी सत्य को जानना उचित नहीं समझा?
आप जगत गुरु का दंभ भरते हैं, आप बहुत बड़ा सन्यासी होने का दंभ भरते हैं, लेकिन वो सन्यासी जो इतने बड़े मंच से इतना बड़ा झूठ बोल दे, इतना बड़ा मिथ्यावाद कर दे, ये उसे कहां तक शोभा देता है। और आपने कोड किसको किया? हमारे आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान पूज्य आचार्य डॉक्टर महावीर जी अग्रवाल को ये उनकी विनम्रता थी, ये उनकी सरलता थी। धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। ये धैर्य उन्होंने धारण किया कि आपकी मिथ्या बातों पर भी वो शांत रहे, चुप रहे, आपकी गरिमा को रखा। लेकिन आप इतने बड़े महर्षि दयानंद की गरिमा को नहीं रख पाए और आपने भले मंच पर, पूरे मंच पर आपने बोल दिया कि उनसे बहुत भूलें हुई। अरे क्या स्त्रियों की शिक्षा के लिए जो अधिकार ऋषि दयानंद ने दिलवाए वो भूले थी? क्या जो विधवाओं के विवाह की बात ऋषि दयानंद ने की वो भूले थी? क्या दलितों को सम्मान देने की बात जो ऋषि दयानंद ने कही वो भूले थी? क्या वेद को जन जन तक पहुंचाया महर्षि दयानंद ने, क्या ये भूल थी? क्या देश की आजादी की चिंगारी जो ऋषि दयानंद ने लगाई, क्या ये भूले थी? अरे इतने उपकार महर्षि दयानंद के हैं और आप ऐसे ऋषि दयानंद के व्यक्तित्व में कमियां निकाल रहे हो। स्वामी जी थोड़ा सा तो अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल करके देख लेते तो शायद आप सोचने पर विवश हो जाते। और मैं कह दूं आपको, आपने जो इतनी भारी भूल की है, एक सन्यासी का चोला पहन करके, एक जगत गुरु की उपाधि को प्राप्त करके, ये आपके व्यक्तित्व को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। यदि आप सच्चे सन्यासी हैं, आप सच्चे साधु हैं, तो इसके लिए जिस प्रकार से आपने सार्वजनिक मंच से ऋषि दयानंद का अपमान किया, आपको ऐसे ही सार्वजनिक मंच पर आकर के महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व को नमन करते हुए उनसे माफी मांगनी चाहिए, ताकि आपका ये दोष दूर हो जाए। नहीं तो ये आपका कथानक इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी निंदा और आपके अपयश का कारण बनेगा। आप एक सन्यासी हैं, आपको इस बात पर भली भांति चिंतन कर लेना चाहिए था कि महर्षि दयानंद पौराणिक जगत के शत्रु नहीं थे, ऋषि दयानंद हिंदू जाति के शत्रु नहीं थे। महर्षि दयानंद तो चाहते थे ये देश राम के आदर्शों पर चले, ये कृष्ण के आदर्शों पर चले, ये वेदों पर चले। आप कहते हो कि मैं वेदों के मंत्रों से रामायण को सिद्ध करूंगा, मैं अष्टाध्यायी के सूत्रों से सिद्ध करूंगा। मनमाने अर्थ तो कोई भी कर सकता है, मनमाने अर्थ करके तो आपने वेदों की इतनी दुर्गति कर दी, ग्रंथों की इतनी दुर्गति कर दी कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन ग्रंथों से घृणा करती है। अरे ऋषि दयानंद के जो अर्थ हैं वेदों के, वो मनमाने अर्थ नहीं है, वो व्याकरण के आधार पर किए गए वैज्ञानिक अर्थ हैं। महर्षि दयानंद ने जिस शब्द का अर्थ जहां पर जो निकलता था वही किया है, अनर्गल और मनमानी नहीं चलाई। तो आप इस मनमानी का आलाप जो है ये लगाना बंद करें, ये मनमानी के गीत गाने बंद करें और जितना जल्दी हो सके अपने इस गलती का सुधार करें। सार्वजनिक मंच पर आकर के ऋषि दयानंद से क्षमा मांगे। मैं आर्यों को भी कहूंगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं और आप भी अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर के ये दबाव बनाएं, ताकि इतने ऊंचे व्यक्तित्व जिनके विषय में किसी ने कहा था, ए आसमाने तीर ले गर हाथ में शमसो कमर, चक्कर लगाए दर बदर गाहे अरब गाहे अजब, आफाक में कोई बशर आए नजीर उसकी नजर, है गैर मुमकिन सरबशर ईमान से कहते हैं हम। किसी ने कहा था कि यदि वो खुदा अपने हाथ में चांद ले ले और एक हाथ में सूर्य ले ले और दोनों का दीपक बना करके दयानंद जैसी शख्सियत को खोजे, तो ऐसी शख्सियत महाभारत के बाद मिलने वाली नहीं है। और आप जिन मनमाने अर्थों की बात करते हो ना स्वामी जी, मैं आपको एक बात और कह दूं, आप कह रहे हो कि अष्टाध्यायी के सूत्रों से आप रामायण निकालोगे, आप निकालोगे, लेकिन महर्षि पाणिनि की योग्यता कम थी क्या जो वो नहीं निकाल पाए? महर्षि पतंजलि की योग्यता कम थी क्या जो वो नहीं निकाल पाए? गौतम कपिल कणाद जी की योग्यता कम थी क्या वो नहीं निकाल पाए? उन्होंने कभी इस प्रकार की मिथ्यावादी बातें नहीं कही कि वेद में किसी का इतिहास है या फिर पाणिनि अष्टाध्याय में किसी का इतिहास है। अरे ये ग्रंथ हैं, वेद तो परमात्मा की वाणी है जो इस सृष्टि के संबंध में लिखी गई है। आप थोड़ा तो विचार करें, थोड़ा तो चिंतन करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन वेदोक्त जीवन है, भगवान कृष्ण का जीवन वेदोक्त जीवन है। ये दोनों सनातन के स्तंभ हैं और निश्चित इनका वेदोक्त जीवन है। आपको चाहिए उसकी प्रेरणा जनता को दे, झूठे भाषण ना करें,
इस पाप से आप बचें और इसके लिए तुरंत माफी मांगे। धन्यवाद। इति ओम।